हेलो फ्रेंड्स, साइंस मेथड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में रीट की भर्ती भी आने वाली है और आपका सीटेट का एग्ज़ाम भी पास है। तो उसको देखते हुए देखिए, मैं आज से आपके साइंस के टीचिंग मेथड यानी कि साइंस की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो साइंस की टीचिंग विधियों की अगर बात करते हैं तो देखो सीटेट हो चाहे रीट हो, उसमें टोटल जो साइंस की शिक्षण विधियाँ आती हैं दोनों में ही 10 नंबर की अपनी शिक्षण विधियाँ आएंगी, 10 अंक की। बाकी जो 20 नंबर का मैटर आता है, 20 नंबर का मैटर हमारे अलग से सिलेबस होता है, उसके लिए वो विज्ञान की जो बुक्स होती हैं उनमें से आता है जो निर्धारित होता है। तो जो 10 अंक का सिलेबस होगा आपका, 10 अंक की क्या आएंगे, टीचिंग मेथड या विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। देखो विज्ञान की अगर शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ विज्ञान की ही बात करते हैं कि विज्ञान होता क्या है, कहाँ से विज्ञान आया, कैसे विज्ञान आया, ये विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से ये विज्ञान हमको प्राप्त हुआ। देखो अगर विज्ञान शब्द की अगर बात करते हैं अपन, तो विज्ञान शब्द जो है इसकी अगर उत्पत्ति मानी जाती है प्राचीन काल में, तो ये सबसे पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, वो कहाँ से मानी जाती है, भारत से। यानी कि भारत में विज्ञान शब्द को किस तरह से मिलकर के बना हुआ बताया, भारत में बताया गया कि देखो जो ये बी है, इस विज्ञान में जो विज्ञान है ये बी उपसर्ग से मिलकर के बना है। इसमें उपसर्ग कौन सा है, बी उपसर्ग से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, विशिष्ट या विशेष। ठीक है, विशिष्ट या विशेष। तो विज्ञान की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति बताई जाती है वो कहाँ से बताई जाती है, इंडिया से बताई जाती है। और विज्ञान भारतवासियों ने बताया कि जो विज्ञान है वो उसमें कौन सा उपसर्ग है या किस उपसर्ग से मिलकर के विज्ञान बना हुआ है, बी उपसर्ग से मिलकर के बना है। और जो ये बी होता है इसका अर्थ क्या होता है, विशिष्ट या विशेष। और यहाँ से ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ क्या हुआ, सामान्य शब्दों में अगर अपन कहें तो क्या हुआ, विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। क्लियर। तो विज्ञान का अर्थ क्या हो गया मेरे पास, विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। क्लियर हो गया ये। अब देखो बात करते हैं आगे कि जो विज्ञान है इस विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो विज्ञान को अंग्रेजी में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसे या अंग्रेजी में इसे साइंस कहा जाता है। जो कि जो ये साइंस है यह है लैटिन भाषा का एक शब्द है सेंटिया से मिलकर के बना होता है। इस सेंटिया का जो अर्थ होता है, अगर मैं इस सेंटिया के अर्थ की बात करता हूं तो सेंटिया का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। क्लियर। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो विज्ञान है, ये जो साइंस है, साइंस किस शब्द से मिलकर के बना होता है, साइंटिया से बना होता है। ये जो साइंटिया है ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, या मैं ये कह सकता हूँ साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया से मिलकर के बना होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। क्लियर। तो विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, बी का अर्थ मैंने आपको बता दिया, विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। तो विज्ञान का या साइंस का अर्थ क्या हो गया, विशेष ज्ञान। ये बात हो गई हमारी कहाँ तक, विज्ञान के अर्थ के बारे में, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से मिलकर के विज्ञान बना होता है। आगे देखो बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। देखो परिभाषाओं में से सामान्य तौर पर क्वेश्चन आता ही रहता है विज्ञान में। परिभाषा किसकी बात कर रहे हैं, विज्ञान की परिभाषाओं की। तो देखो अगर परिभाषाओं की बात करें, परिभाषाओं से क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वो एक परिभाषा लिख देगा ऊपर और नीचे वो पूछेगा कि ये निम्नलिखित में से किसका कथन है। ठीक है, जैसे कि मैं एक परिभाषा लिख दूंगा यहाँ पे, और आइंस्टीन का या एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का या शब्दकोश का, है ना, या डॉक्टर बेलाक का। ठीक है, इस तरह से इसकी परिभाषाएं आएंगे। और परिभाषाओं को देखो समझना आराम से, परिभाषाएं क्या है विज्ञान की। देखो विज्ञान की जो पहली परिभाषा दी है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, देखो शब्दकोश के अनुसार विज्ञान की सीधी सी परिभाषा है जो हम सामान्य तौर पर काम में भी लेते हैं। अक्सर काम में शब्दकोश की ही परिभाषा काम में ली जाती है। शब्दकोश के अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या होती है,
एक परिभाषा आपने छोटी कक्षाओं में या क्लासों में भी पढ़ी होगी कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान। अब देखो लगभग परिभाषा शब्दकोश के अनुसार भी वही है। शब्दकोश के अनुसार परिभाषा क्या होगी, प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त नियम और सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहा जाता है। शब्दकोश के अनुसार देखो परिभाषा क्या थी, प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त नियम और सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या क्या कहा जाता है, विज्ञान, अकॉर्डिंग टू शब्दकोश। देखो प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त नियमों व सिद्धांतों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू शब्दकोश, मैं कह दूंगा शब्दकोश के अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त नियमों व सिद्धांतों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कह देंगे, विज्ञान। अब देखो इसकी अगर मैं बात करता हूं परिभाषा को अगर समझे, देखो कोई हमने मैं कह सकता हूं कोई प्रैक्टिकल किया, कोई प्रयोग किया और उस प्रयोग के लास्ट में हम क्या निकालते हैं, प्रेक्षण। उन प्रेक्षणों के द्वारा हम लास्ट में नियम और सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। इन नियम और सिद्धांतों के द्वारा जो ज्ञान व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा गया, शब्दकोश के अनुसार विज्ञान कहा गया। क्लियर, ये परिभाषा किसके अनुसार है, शब्दकोश के अनुसार। आगे मैं बात करता हूं, देखो एक दूसरी परिभाषा लगभग मिलती जुलती है, ध्यान रखना, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझो ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या है। ये भी एक प्रकार का शब्दकोश है हमारे पास। जैसे कि ये शब्दकोश तो मैंने कह दिया, सामान्य तौर पर हम यहाँ पे इंडिया के अंदर जो शब्दकोश काम में ले रहे हैं उस शब्दकोश के अनुसार विज्ञान की डेफिनेशन क्या थी, प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त नियमों व सिद्धांतों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये भी एक शब्दकोश है, लेकिन ये कौन सा शब्दकोश था, ब्रिटानिका शब्दकोश था। यानी कि ये वाला जो शब्दकोश है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसका जो निर्माण किया था वो किया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के द्वारा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का निर्माण किया गया था। इस शब्दकोश का प्रारंभ में जब ये शब्दकोश स्टार्ट हुआ था तो इसकी कीमत थी 1400 अमेरिकी डॉलर, लेकिन वर्तमान में 2012 से पहले तक इसकी जो कीमत आई वो कितनी थी, 140 डॉलर में हमको प्राप्त हो जाता था। 2012 के बाद में इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और ये केवल कहां पे प्राप्त होने लगा, ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा ही हम इसको प्राप्त कर सकते थे। और अब तब ये इतना इसकी जो रेट रह गई वो रह गई 1.40 डॉलर के लगभग। तो ये जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है ये है भी क्या है, एक शब्दकोश है। ये शब्दकोश दिया किसने है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका ने। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार भी विज्ञान ने क्या दी, एक परिभाषा हुई विज्ञान की, और वो परिभाषा क्या थी, देखो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसने कहा कि प्रकृति की, या मैं कह दूंगा विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं से प्राप्त सुव्यवस्थित अध्ययन को या सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहा गया, विज्ञान कहा गया। देखो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने क्या कहा, विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। ये किसकी परिभाषा, किसकी डेफिनेशन, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इसमें एक शब्द आया था अभी कौन सा, नैसर्गिक। तो नैसर्गिक से तात्पर्य होता है प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, देखो एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान है।
देखो दो परिभाषाएं मैंने आपको बता दी यहाँ पे। एक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार जो विज्ञान की परिभाषा है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये कहती है विज्ञान नैसर्गिक घटना। नैसर्गिक का तात्पर्य होता है कौन सी घटनाएं, जो हमारी कौन सी घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाओं को क्या कहा जाता है, नैसर्गिक घटनाएं। जैसे कि मैंने कह दिया भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये सारी ज्वालामुखी का फटना, सारी कौन सी घटनाएं, नैसर्गिक घटनाएं। तो इन घटनाओं से जो ज्ञान प्राप्त किया उस प्राप्त ज्ञान को सुव्यवस्थित किया, उसे क्या कहा गया, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञान। ठीक है, तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञान क्या होगा, नैसर्गिक घटनाओं से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने विज्ञान। ठीक है, देखो दोनों में सुव्यवस्थित आ रहा है शब्दकोश, ये शब्दकोश के अनुसार जो परिभाषा है इसमें भी सुव्यवस्थित ज्ञान आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है कि प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त नियमों व सिद्धांतों से प्राप्त ज्ञान। लेकिन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की परिभाषा में क्या आ रहा है, विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, इतना डिफरेंस है केवल नैसर्गिक और नियम और सिद्धांतों का। क्लियर हो गई बात हो गई कितनी परिभाषाओं की, दो परिभाषाओं की। एक अगली परिभाषा होगी तीसरी परिभाषा, और तीसरी परिभाषा दी है एक वैज्ञानिक है, आप जानते भी होंगे, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, देखो इसने विज्ञान की परिभाषा क्या दी, देखो समझना थोड़ा सा पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अगर मैं साइंटिस्टों में अगर बात करता हूं कि भाई सबसे ज्यादा जो अपने दिमाग का उपयोग किया वो कौन सा साइंटिस्ट था, तो एकमात्र वैज्ञानिक था सबसे ज्यादा जो अपने दिमाग का यूज लिया था वो कौन था, आइंस्टीन। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, जो आइंस्टीन है ये बैठा हुआ था और इसका जो दिमाग है उस दिमाग में अस्त व्यस्त घटनाएं चल रही थी। अस्त व्यस्त घटनाएं, उन अस्त व्यस्त घटनाएं में क्या आई, विभिन्नता के मतलब कभी तो कुछ सोचने लगा, कभी कुछ सोचने लगा, और उनसे क्या निकाला, इसने निष्कर्ष निकाला, एक लास्ट एक तर्क निकाल लिया। उस तर्क को इसने क्या कह दिया, विज्ञान कह दिया। ठीक है, तो आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, हमारी जो अनुभूतियां हैं या हमारी जो ज्ञान अनुभूतियां हैं मस्तिष्क की, हमारे मस्तिष्क की ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता से प्राप्त तर्कपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता से प्राप्त एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया का निर्माण करना ही विज्ञान है। क्लियर, देखो आइंस्टीन ने परिभाषा क्या दे दी, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की, ज्ञान अनुभूतियां क्या हो गई, जो मस्तिष्क में चलने वाली हलचल है, हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं से प्राप्त एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया का क्या करना, निर्माण करना ही क्या है, विज्ञान। क्लियर, आइंस्टीन ये कहता है हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं से प्राप्त तर्कपूर्ण प्रक्रिया का निर्माण करना ही क्या है, विज्ञान है। देखो तीन परिभाषाएं हो गई, एक शब्दकोश के अनुसार क्या है, प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त नियमों सिद्धांतों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान है। आइंस्टीन के अनुसार हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं से प्राप्त एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया का निर्माण करना ही क्या है, विज्ञान। तीन डेफिनेशन हो गई। देखो दो डेफिनेशन मैं और बताऊंगा अभी आपके लिए, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दो डेफिनेशन और बता देता हूं आपको मैं। देखिए
अगली जो डेफिनेशन होगी वो होगी, एक देखो भारतीय वैज्ञानिक है, भारतीय मनोवैज्ञानिक है सुशील दयाल। सुशील दयाल के अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? इस सुशील दयाल ने कह दिया कि जो विज्ञान होता है वो विज्ञान कैसा ज्ञान होता है? एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है। देखो क्रमबद्ध शब्द ना तो अभी हमारे शब्दकोश की परिभाषा में आया, ना ही एनसाइक्लोपीडिया की परिभाषा में आया था, और ना ही आइंस्टीन की परिभाषा में आया था। सुशील दयाल की परिभाषा क्या कहती है? विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसकी प्राप्ति सूक्ष्म निरीक्षण, विश्लेषण और प्रयोगों के द्वारा की जाती है। सुशील दयाल क्या कहता है कि जो विज्ञान है वो क्या है? एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसकी प्राप्ति सूक्ष्म निरीक्षण और नियमों, सिद्धांतों, विश्लेषण के द्वारा की जाती है। तो लिख देता हूं मैं इसको, देखो विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसकी प्राप्ति सूक्ष्म निरीक्षण तथा विश्लेषण व प्रयोगों से होती है। तो विज्ञान को क्रमबद्ध ज्ञान किसने कहा है? सुशील दयाल ने। सुशील दयाल ये कहता है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसकी प्राप्ति सूक्ष्म निरीक्षण तथा विश्लेषण, संश्लेषण और विश्लेषण व प्रयोगों के माध्यम से होती है। तीनों परिभाषाओं में सुशील दयाल की क्या है परिभाषा? बिल्कुल अलग है। एक अगली परिभाषा होगी आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का देखो एक प्रोफेसर है लॉर्ड वेलाक। ये जो परिभाषा देने वाला है लॉर्ड वेलाक है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर कौन? लॉर्ड वेलाक। लॉर्ड वेलाक विज्ञान के बारे में क्या कहता है? लॉर्ड वेलाक ये कहता है जो विज्ञान है वह आधुनिक मनुष्य की संस्कृति और जो उपलब्धि है, या मैं कह दूंगा जो विज्ञान है वह आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी प्राप्ति और सांस्कृतिक विरासत है, या मैं ये कह सकता हूं सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है। डॉक्टर वेलाक क्या कहता है? विज्ञान आधुनिक मनुष्य की या आधुनिक मनुष्य द्वारा प्राप्त सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है। देखो यहां पे 5 परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। सुशील दयाल शर्मा की विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसकी प्राप्ति सूक्ष्म निरीक्षण तथा विश्लेषण व प्रयोगों के माध्यम से होती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर है लॉर्ड वेलाक। लॉर्ड वेलाक ये कहता है विज्ञान आधुनिक मनुष्य द्वारा प्राप्त सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। तो देखो परिभाषाओं को याद करने का तात्पर्य क्या? देखो यहाँ पे पहली जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी, पहली परिभाषा थी शब्दकोश के अनुसार विज्ञान प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त नियमों, सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान क्या है? विज्ञान। तो देखो प्रेक्षण जिसमें आ गई वो तो शब्दकोश, ठीक है। एक शब्दकोश है ब्रिटानी शब्दकोश, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रिटानिका, ठीक है। तो मैं क्या दूंगा? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या थी? जो विज्ञान है वह नैसर्गिक घटनाओं से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो नैसर्गिक घटनाएं किसमें आ गई? उसमें ब्रिटानिका वाली डेफिनेशन में। तीसरी जो डेफिनेशन दी थी वो आइंस्टीन ने दी थी, और आइंस्टीन ने क्या बताया था? हमारे जीवन की, हमारे मस्तिष्क की अस्त व्यस्त अनुभूतियों
या हमारे अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं से प्राप्त एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया ही क्या है? विज्ञान। ये कहता है कौन? आइंस्टीन। सुशील दयाल ये कहता है विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसकी प्राप्ति सूक्ष्म निरीक्षण तथा विश्लेषण में प्रयोगों से होती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लॉर्ड बेला के अनुसार विज्ञान आधुनिक मनुष्य द्वारा प्राप्त सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है, या सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत, या सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये 5 डेफिनेशन आपको विज्ञान की परिभाषा के रूप में याद रखनी है। अभी देखो बात करते हैं इसके बाद विज्ञान की प्रकृति के बारे में कि विज्ञान की प्रकृति क्या होगी। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखो बात करते हैं विज्ञान की प्रकृति के बारे में। विज्ञान की प्रकृति कि जो विज्ञान की प्रकृति है वो प्रकृति क्या होगी। देखो विज्ञान की अगर प्रकृति के बारे में बात करें तो जो विज्ञान है, मुझे एक बात बताऊं, विज्ञान ने कभी अभी तक असत्य की खोज तो की नहीं। विज्ञान ने हमेशा जो अब तक खोज की वो कैसी खोज की है? सत्य। तो हमेशा जो विज्ञान की प्रकृति है, मैं कह दूंगा विज्ञान की जो प्रकृति है या विज्ञान जो है हमेशा किसकी खोज करता है? हमेशा सत्य की खोज करता है। तो देखो विज्ञान की प्रकृति के बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण कथन है वो क्या है? विज्ञान हमेशा किसकी खोज करेगा? हमेशा विज्ञान सत्य की खोज करता है, कभी भी विज्ञान असत्य की खोज नहीं करता। अगर कोई कथन खोजा गया है, कोई नियम या सिद्धांत दिया गया है, अगर उसका दोबारा से विश्लेषण किया जाए और अगर वो गलत पाया जाता है तो विज्ञान उसको अपने सिद्धांत से हटा देता है। विज्ञान हमेशा किसको रखता है? सत्य की खोज करता है। क्लियर? देखो विज्ञान की अगर प्रकृति को समझना है तो देखो प्रकृति के बारे में इसके 2 पक्ष माने जाते हैं। एक पक्ष तो होता है इसका स्थिर पक्ष, दूसरे पक्ष की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरा पक्ष होगा विज्ञान की प्रकृति के संबंध में गतिशील पक्ष। ठीक है, देखो 2 पक्षों में विज्ञान की प्रकृति को समझेंगे हम कि विज्ञान की प्रकृति के कितने पक्ष होते हैं। एक तो स्थिर पक्ष होता है, दूसरा कौन सा पक्ष होता है? गतिशील पक्ष। अगर मैं बात करता हूं इस स्थिर पक्ष के बारे में तो स्थिर पक्ष के बारे में देखो ये क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि भाई विज्ञान है, इसमें पहले से ही जो नियम सिद्धांत या जो पहले से ही सूत्र स्थापित किए हुए हैं वो क्या है? उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो इनको क्या कहा जाएगा? स्थिर पक्ष। यदि किसी नियम सिद्धांत या सूत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन कभी नहीं किया जा सकता, वो पक्ष कौन सा होगा? विज्ञान का स्थिर पक्ष होगा। या मैं ये कह दूंगा स्थिर पक्ष जो है विज्ञान का यह है संकलित पक्ष है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यह संकलित पक्ष है। इसमें नियम सिद्धांत व सूत्र होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं? निश्चित ही होते हैं, इन्हीं का प्रयोग किया जाएगा, इनमें कभी भविष्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक जो पक्ष होगा विज्ञान का वो कौन सा मैंने अभी आपको बताया। दूसरा पक्ष विज्ञान का क्या होगा? गतिशील पक्ष होगा। और ये गतिशील पक्ष क्या होता है समझना। ये जो पक्ष है स्थिर पक्ष, ये कहता है कि संकलित पक्ष, इसमें ये स्थिरता की ओर ध्यान देता है। लेकिन जो गतिशील पक्ष होगा ये किस पर ध्यान देता है? यह है क्रियाशील व प्रायोगिक पक्ष है, अर्थात प्रायोगिक घटनाओं को महत्व देता है। ठीक है, ये जो पक्ष है गतिशील पक्ष ये क्रियाशील होता है, मतलब मैं कह सकता हूं यह है परिवर्तनशील पक्ष है। ठीक है, तो देखो यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विज्ञान का संकलित पक्ष कौन सा? स्थिर पक्ष।
विज्ञान का प्रायोगिक पक्ष या क्रियाशील पक्ष या परिवर्तनशील पक्ष कौन सा है आपका, तो कौन सा हो जाएगा, गतिशील पक्ष। दोनों में क्लियर हो गए डिफरेंस। ये जो गतिशील पक्ष है ये कहता है अगर हमने किसी प्रायोगिक घटना का अध्ययन किया और प्रायोगिक घटना के द्वारा, ये तो पहले से ही है, लेकिन अगर कोई नई घटना हमें या नया प्रयोग करने पर कोई नया नियम या सिद्धांत प्राप्त होता है तो ये इसमें क्या कर सकता है, परिवर्तन पहले वाले नियम में कर सकता है। ये पक्ष कौन सा है आपका, गतिशील पक्ष। तो विज्ञान की प्रकृति के संबंध में कितने पक्ष, स्थिर पक्ष और गतिशील पक्ष, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हम। ये संकलित पक्ष है, गतिशील पक्ष क्रियाशील, प्रायोगिक और कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। क्लियर। देखो अब 5-6 इसमें मैं लाइनें लिखाऊंगा कि वो देखो क्वेश्चन यहाँ से एक ये और आता है कि विज्ञान की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वो 4 ऑप्शन देगा, 3 को वो क्या करेगा, गलत देगा, 1 को सही दे देगा, या वो ये कहेगा कि विज्ञान की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष या कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मैं कह दूंगा विज्ञान की प्रकृति के बारे में, इसको या विज्ञान की प्रकृति को निम्न कथनों के द्वारा समझा जा सकता है। विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति को निम्न कथनों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि मैं पहला कह रहा हूं कि जो विज्ञान है, इस विज्ञान में क्या होते हैं, विज्ञान में वैज्ञानिक पद, वैज्ञानिक प्रत्यय या वैज्ञानिक संप्रत्यय, कॉमा नियम व सिद्धांत, नियम व सिद्धांत होते हैं जो विज्ञान की भाषा का निर्माण करते हैं। देखो पहला जो कथन होगा मैंने कह दिया कि विज्ञान में वैज्ञानिक पद या बहुत सारे वैज्ञानिक पद, वैज्ञानिक संप्रत्यय, नियम, सिद्धांत होते हैं जो विज्ञान की किसका निर्माण करते हैं, भाषा का निर्माण करते हैं। तो देखो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चनों में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे सारे। जैसे उसने ये कह दिया कि विज्ञान की भाषा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन नहीं करता या कौन करता है, तो देखो 4 पद आपको याद रखने हैं, वैज्ञानिक पद, वैज्ञानिक संप्रत्यय, नियम और सिद्धांत, ये सभी क्या करते हैं, विज्ञान की भाषा का निर्माण करते हैं। दूसरा अगर मैं कह दूंगा कि जो विज्ञान है वो कैसा ज्ञान है, विज्ञान सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान है। 2 हो गए, विज्ञान कैसा ज्ञान है, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान है। तीसरा मैं कह सकता हूं विज्ञान संज्ञा कम, क्रिया अधिक है। चौथा मैं ये कह सकता हूं विज्ञान हमेशा सत्य की खोज करता है। 5वां मैं कह सकता हूं विज्ञान हमेशा नवीन ज्ञान की खोज करता है। 6वां मैं ये कह सकता हूं विज्ञान वस्तुनिष्ठ ज्ञान है। तो देखो विज्ञान की प्रकृति के बारे में मैं 6 कथन बता रहा हूं आपको। ये 6 कथन के आपको क्या रखने, याद रखने, कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। तो पहला मैंने कह दिया कि विज्ञान में वैज्ञानिक पद, वैज्ञानिक संप्रत्यय, नियम, सिद्धांत व विज्ञान की भाषा का निर्माण करते हैं।
विज्ञान कैसा ज्ञान है? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान संज्ञा कम क्रिया अधिक है। विज्ञान हमेशा किसकी खोज करता है? सत्य की खोज करता है। विज्ञान हमेशा कैसे ज्ञान को खोज करेगा? नवीन ज्ञान की खोज करेगा। और विज्ञान कैसा ज्ञान है? वस्तुनिष्ठ ज्ञान। आपको ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं विज्ञान की प्रकृति के बारे में। क्लियर? ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।